कोलिजन आपने सबने समझ लिया था कि कोलिजन क्या है, इलास्टिक कौन सा, इलास्टिक कौन सा है। ठीक है, तो हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे आप कोलिजन की। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पहले एक वर्ड हम और समझते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्चुअली क्या है, ये एक रेशियो है। एक रेशियो है जिससे ये पता लगता है, इस रेशियो से, इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस से क्या पता लगता है? इससे पता लगता है हाउ मच इलास्टिक इज कोलिजन। जो कोलिजन है वो कितना है, कितना इलास्टिक है। मतलब दो दो कल चीजें हमने पढ़ी थी। एक नेचर पढ़ा था हमने कोलिजन का, इलास्टिक नेचर, इलास्टिक होना, और दूसरा पढ़ा था इन इलास्टिक होना, इन इलास्टिक होना। जो 100% इलास्टिक है, 100% इलास्टिक है, तो फिर इसके लिए आपका जो लीनियर मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगी। लेकिन अगर 100% इन इलास्टिक है तो फिर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। और नेचर में ना तो कोई कोलिजन 100% इलास्टिक है, ना कोई 100% इन इलास्टिक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत चेंज आया तो उसमें इलास्टिक नेचर ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ गया तो उसमें इन इलास्टिक नेचर ज्यादा होगा। तो इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें यह पता लगता है कि जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक नेचर उसमें कितना है, कितने परसेंट, ये किस हद तक वो इलास्टिक है। और जब इलास्टिसिटी पता लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना इन इलास्टिक है। अगर पता लगा कि आपको वो 90% इलास्टिक नेचर है तो मतलब इन इलास्टिक नेचर कितना रहेगा, 10% रहेगा। तो हम इन इलास्टिक की बात नहीं करते, हम इलास्टिक की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये पता लगता है कि कोलिजन जो टक्कर हुई है वो किस हद तक इलास्टिक है, किस हद तक इलास्टिक है, इसका हमें पता लगेगा एक्सटेंट हद। मतलब 90% इलास्टिक है, 99% इलास्टिक है, या 10% इलास्टिक है, या 50% इलास्टिक है। इन इलास्टिक की बात नहीं करेंगे, हम इलास्टिक नेचर की बात करेंगे। अच्छा, ये आता कहां से? ये एक्चुअली होता है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब इसको समझते हैं जरा, ये एक्चुअली ये कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। डायग्राम में यहां बना लेता हूँ, अगली डेरिवेशन के लिए यही डायग्राम काम कर जाएगा हमारा। ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये चल रही है कितने वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से। दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी है इसके सामने जिसका मास है m2, ये चल रही है कितनी वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से। दोनों एक ही लाइन पर चल रही है, दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही लाइन पर है। ठीक है, और यहां आपका u1 ग्रेटर देन u2 है। तो बिफोर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी होती है डिफरेंस, इन दोनों की डिफरेंस कितना है, u1
U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, क्योंकि U1 लार्जर है या U2 स्मॉलर है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों बॉडी लड़ गई, यहाँ दोनों बॉडी टकरा गई एक दूसरे के साथ में, और टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद फिर से अलग हो गई। लेकिन अलग होने के बाद क्या हुआ कि जो m1 थी इसकी वेलोसिटी बन गई v1, और m2 वाली की वेलोसिटी बन गई कितनी, v2, वेलोसिटी बन गई v1 v2। लेकिन टकराने के बाद अलग हो गई, तो अब क्या हुआ, v1 लेस देन हो गया v2। समझ रहे हो, पीछे से ये चलती भी आ रही थी, चलती भी आ रही थी ये बॉडी, ये दो बॉडी यूं चलती हुई आ रही थी, पीछे वाली तेज चल रही थी, पीछे वाली तेज चल रही थी तभी तो इसने टक्कर मारी, जब पीछे वाली तेज चल रही थी इसने टक्कर मारी, और जब टक्कर लग गई तो आगे वाली, अगली वाली सेकंड नंबर वाली तेज हो गई तो अलग हो गई। देख रहे हो, पीछे से दोनों चल रही है, टकराई और अलग हो गई, दोनों चल रही है एक साथ, दोनों में मोशन है, लेकिन इसमें कम मोशन, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये आई टकराई और अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो क्या हुआ देखो, टकराने के से पहले दोनों वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी थी u1 माइनस v2, लेकिन टकराने के बाद में v2 ग्रेटर है v1 कम है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, v2 माइनस v1, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। उल्टा लग है, देख लो, ऊपर है v2 माइनस v1, नीचे है u1 माइनस v2, क्योंकि टकराने के बाद v2 लार्जर हो गई v1 से, टकराने से पहले v1 u1 बड़ा था v2 से। अगर बाय द वे ये वाली स्लो चल रही होगी और ये तेज चल रही होगी तो टकराएंगी क्यों, ये पीछे छूट जाएगी, ये टकराएगी नहीं इससे आगे। और अगर टकराने के बाद में ये स्लो हो गई और ये तेज हो गई तो अलग ही क्यों होंगी, फिर तो जुड़ी रह जाएंगी, चिपकी रह जाएंगी दोनों। समझ रहे बात, तो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, इट इज अ रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is a ratio of velocity of bodies after collision to the relative velocity of bodies before collision। इससे क्या पता लगता है, इससे यह पता लगता है कि किस हद तक इलास्टिक है ये। अगर E की वैल्यू आती है 1, अगर E की वैल्यू आती है 1, इफ E इज इक्वल टू 1, तो फिर ये परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर इस E की वैल्यू आती है 0, मतलब बिल्कुल 0%, तो हम बोलेंगे इट इज परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझिए बात, परफेक्टली इलास्टिक अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू आ जाए 1, परफेक्टली इन इलास्टिक अगर कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू आ जाए 0। ठीक है, लेकिन ना तो 0 आ रही ना 1 आ रही, 1 से कुछ कम आ रही, सपोज 0.9 आ गई, तो फिर उसमें 90% होगी ना इलास्टिसिटी, इलास्टिक 90% है उसमें इलास्टिक नेचर, 10% है इन इलास्टिक नेचर। अगर इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट करके सपोज आपके पास है 0.5, 0.5 को परसेंट में बदलोगे 100%, मतलब उसमें आधा नेचर इलास्टिक कोलिजन का है, आधा नेचर इन इलास्टिक कोलिजन का है। और अगर 0 आ गई, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, अगर ये 0% है तो इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये बात क्लियर हुई। ये कैसे डिसाइड होता है इससे इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ये आपको डिसाइड हुआ। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फिर मैं मैथमेटिक्स शुरू करूं इसकी। हाँ जी, मुझे पीछे से आवाज आई कि रुकी हुई बॉडी को टकराया अगर ये, तो कोई बात नहीं, v2 u2 0 है उसमें, फिर ये बॉडी ये रही, ये बॉडी ये रही, रुकी हुई है बॉडी, पीछे से आकर के इसने मारा टक्कर, पीछे से क्या हुआ, पीछे से इसने आकर मारी टक्कर ये रही। तो हो सकता है पहली वाली रुक जाए, या हो सकता है पहली वाली भी चलने लगे, दोनों चलने लगे, जैसे कि आपके कैरम बोर्ड में होता है, आप स्ट्राइकर से मारते हो, रुकी हुई तो मार रहे हो, स्ट्राइकर भी चलता रहता है और वो भी चल जाता है जिससे वो स्ट्राइक करा, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन उसमें केवल एक डिफरेंस आएगा, अगर रुकी हुई पे टक्कर मारता तो इसका मतलब u2 0 हो जाएगा, अगर टक्कर मारने वाला रुक गया तो v1 0 हो जाएगा, जो पीछे से आकर टक्कर मार रहा है अगर वो रुक गया तो v1 0 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन सबकी सब यही रहेगी, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में अगर रुकी हुई बॉडी पर है
तो इसको u2 की वैल्यू 0 कर दो। और अगर टकराने वाली चीज रुक गई, जिसने टक्कर मारी, जिसने पीछे से आगे इसने टक्कर मारी, ये ये रुक गया और ये चलने लगा, तो v1 को 0 कर दो यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आएगा ही। अगर इसका आंसर आपके 1 आ गया तो परफेक्टली इलास्टिक है, आंसर 0 आ गया तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बोलिए। मूव कर रहे हो सर, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो दोनों। अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी ना, तो फिर हम कंपोनेंट ले लेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे, इसकी वेलोसिटी के, इसकी वेलोसिटी के, इनके दो कंपोनेंट्स बना देंगे। एक एक्स एक्सिस पे बना देंगे, एक वाई एक्सिस पे बना देंगे। उसके बाद से फिर वही की वही है। यहाँ तो वही लेना आपको, एक्स एक्सिस पे वाला ले लो चाहे वाई एक्सिस वाला ले लो, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको निकल कर आए, कंपोनेंट बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, जो आपके वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कंपोनेंट्स को लेकर के निकाल लो आप ये रिलेटिव मोशन, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात?